रोल। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क का लाइव ब्रॉडकास्ट और इस वक्त आप देख रहे हैं आसिफा बशीर पेज पे। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले हमने आपको एक अपडेट दिया था रिगार्ड्स बीजेपी अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें बीजेपी के लीडर ने, सीनियर लीडर ने, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तफजुल वानी साहब ने कहा था कि जो अपनी पार्टी है उन्होंने कोalition की है भारतीय जनता पार्टी के साथ और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ। तो फिलहाल के लिए इनसे जानने की कोशिश और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो इनका फिलहाल इंट्रोडक्शन देंगे। ये है तफजुल वानी साहब, बीजेपी के सीनियर लीडर और इंचार्ज कश्मीर श्री अमरनाथ यात्रा जी के कार्यकर्ता। तो सबसे पहले इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि आज चूंकि इलेक्शंस है, हर घर से आज लोग निकल रहे हैं, दो लोग जोग दर जोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। हालांकि इससे पहले कभी भी ऐसा हुआ नहीं है हिस्ट्री में। मुझे लगता है पहली बार, हमारी एज में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बाइकआउट कॉल नहीं हुई है, अपने वोट को जाया कोई कर नहीं रहा है, वोट कास्ट लोग कर रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने इस एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इतना अवेयर किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने इतने यहाँ पे प्रोग्राम्स किए, लोगों में अवेयरनेस आ गई और आज लोग और न्यू जनरेशन जो है वो निकल पड़ी है अपने वोट को कास्ट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तफजुल साहब आपसे बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि तरुण चुग के बारे में आप कुछ कह रहे थे, इससे पहले कुछ मीडिया वालों के साथ आप बात कर रहे थे, क्या मसला हुआ है? तरुण चुग का आप बार बार नाम ले रहे थे। अरे भाई, मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर यूनिट ने खून दिया है अपनी पार्टी को। आप देखिए 2019 अपनी पार्टी इन द सेंस की बीजेपी को नहीं, बीजेपी अपनी पार्टी तो हमारी अलायंस में है। अच्छा, वो बीजेपी नहीं है, वो अलायंस हमारी कहीं भी किसी स्टेट में भी कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अच्छा, और जबकि सजाद साहब हमारी कोटा में भी मिनिस्टर भी थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ओके। हमें पूरी समर्थन देनी है सजाद साहब को नॉर्थ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर अशरफ साहब से और साउथ कश्मीर जफर मनास जी को। अच्छा, कल आपने ये रिवील नहीं किया था साउथ कश्मीर से जफर मनास साहब बीजेपी के साथ कोalition कर चुके हैं। नजर मतलब सबसे पहले ये अपडेट कल भी बोला, आज भी बोला, और इवन आपको पता था पहले ए टीम बी टीम सी टीम हुआ करती थी, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज ये है कि डेफिनेटली जो अपनी पार्टी है, जिनके प्रेसिडेंट है अल्ताफ बुखारी साहब और पीसी जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद लोन साहब और जफर मनहास साहब जो कि साउथ से इस वक्त लड़ रहे हैं, तीनों का कोalition है बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन दे रही है, बैक सपोर्ट दे रही है। और फिलहाल के लिए तरुण चुग का अगर बात करें, तरुण चुग की क्या मसला है? देखो, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है जो गरीबों के हित के लिए काम कर रही है। हमारी पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सुनील जी और तरुण चुग जी ने हमारे विश्वास को तोड़ा है। आज मैं गुजारिश करता हूं अपने संगठन से और मोदी जी से और अमित शाह जी से कि हम लोगों ने यहाँ पे कुर्बानियां दी है, चाहे कोरोना काल हो या कोई भी परेशानी हो, हम शाना बशाना पब्लिक के साथ खड़े रहे हैं। हमारा यही मसला है कि इन्होंने कश्मीर यूनिट के साथ धोखा किया। ये दो लीडरों ने धोखा किया है मुझे। हाँ, धोखा किया। किस बात पे धोखा, कैसे धोखा किया? यही कैंडिडेट नहीं दिए हमें। हम लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है कश्मीर घाटी में और हमने लोग बनाए थे। वो लोग मुझे बोल रहे, तफजुल साहब अगर हम आपके कार्यकर्ता है हम किसको वोट डालेंगे? तो यही नुकसान हुआ है। कोalition तो है ना आपकी अपनी कोलिशन है, मगर जो कार्यकर्ता होता है ना, वो नहीं मानता है कोलिशन। वो बोलता है कुर्बानी दी होती है अपनी पार्टी के लिए। अपनी पार्टी इन द सेंस कि मैं उस अपनी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें अल्ताफ बुखारी साहब है। मतलब कि हमारी जो पार्टी होती है, हम अपनी पार्टी के लिए जान देते हैं, जान निसावर करते हैं। इनका यही कहना है कि हमें नहीं उठाया गया, इन्होंने कोलिशन इन तीन पार्टीज के साथ की, हमारे साथ नहीं की। ये कहने का आपका मतलब है? मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोगों ने मेहनत फिर किस लिए की है। हम अपने जान को भी नहीं डरे। हम गाँव गए, शहर गए, हमने अपना मोदी जी का प्रोग्राम घर घर तक पहुंचाया। तो इसीलिए पहुंचाए कि कल हमारा जो कैंडिडेट हो वो जीत जाए। तो यही मसला है हमें कि हमें पूरी उम्मीद है अपनी संगठन पे। आने वाले टाइम में आपको बहुत बदलाव मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में। वो बड़ा सा बड़ा लीडर हो या छोटा सा छोटा लीडर होगा, क्योंकि हमारी संगठन एक है।
हम जो भी गलत होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और खासकर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की मैं बहुत ही बड़ा शुक्रगुजार हूँ, चाहे कोरोना काल हो, चाहे ये सैलाब हो या कोई भी परेशानी है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस वो भी शाना बशाना खड़ा रहता है। देख, यही बदलाव है 2019 के बाद जो मोदी जी का जो ये नारा था, एक ट्वीट करके पूरे दुनिया में भूचाल आया है। आप देखिए आज कितनी टूरिस्ट है कश्मीर घाटी के अंदर। तो यही आज का मुद्दा, मेरा मकसद यही है कि लेकिन यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूंगी तफजुल साहब, आपने अभी जो बात बोली कि हमें लगता है कि कुछ बड़ा, आपने कहा बड़ा बदलाव आने वाला है, लगता है कुछ हलचल उठने वाली है भारतीय जनता पार्टी में। क्या होने वाला, क्या किसी को निकाला जाएगा, स्वीप ऑफ किया जाएगा, वो क्या होने वाला है? वो आने वाले टाइम में अगर हम सच्चे बीजेपी होंगे तो हम आने वाले टाइम में आपको दिखाएंगे ये लीडर कहीं के कहीं नहीं रहेंगे जिन्होंने हमारे साथ धोखेबाजी किया है। क्योंकि हम लोगों ने घर घर तक पहुंचाया था मोदी जी का आवाज, जैसे गोल्डन कार्ड, हजारों या स्कीमें हैं जो मोदी जी ने लॉन्च की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कितनी, मुझे याद भी नहीं है कितनी स्कीम है जो मोदी जी ने घर घर तक पहुंचाया। उसी के वजह से हम बहुत नाराज है कश्मीर यूनिट के, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की है, हमने लोगों ने पीस के लिए काम किया, अमन के लिए काम किया, अपने देश के लिए काम किया है। अगर पर्टिकुलरली तफजुल साहब आपकी बात करें, आपने कुछ कुर्बानी, आपने कहा था इससे पहले ही मीडिया वालों के साथ बात करते हुए, आपने कुछ कुर्बानियां दी है, क्या था वो? अरे भाई, मेरे भाई को 32 गोली मिलिटेंटों ने मारी है, मेरे खानदान में 20 बंदे मार दिए, आप ऑन रिकॉर्ड है ये। हम वो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट नहीं है। हम आज दिखाएंगे सभी, हम झंडा लेके, हम 90 में भी झंडा उठाए हैं, हम 2024 में भी झंडा उठाएंगे, क्योंकि हम मिन्नत नहीं रखेंगे अपने देश के लिए। हुबले वतन, हमारे कुरान में भी लिखा है हुबले वतन, फर्स्ट देश फर्स्ट नेशन, उसी के लिए हमें काम करना है। आज का मुद्दा और मकसद यही था कि 96 में जब इलेक्शन हुए थे, उस टाइम एक एक बंदा 5-5 हजार वोट डालते थे, क्योंकि लोग ही नहीं थे। आज जोग दर जोग लोग आ रहे हैं, ये मोदी जी की देन है, और कुकपरे साहब की देन है, और उस्मान साहब की देन है, और जावेद शाह साहब की देन है, और तफजुल वानी साहब की देन है। हम लोगों ने जब 96 में इलेक्शन करवाए हैं, तब ये लोग कहाँ थे? उस टाइम हमारे घर उड़ा दिए गए, मेरे घर को आईडी लगा दी गई और घर मेरा उड़ा दिया गया है। यही ये कब की बात है? ये है 92 की बात। 92 से मैं माइग्रेंट हुआ है, मैं अभी पिंटू की तरह माइग्रेंट हूँ, मेरा माइग्रेशन मिलता है। मैं आपसे साझा करता हूँ कि हमारा देश से बढ़कर कुछ नहीं है। जिन्होंने हमारी पार्टी को हाईजैक किया है, उनको आने वाले टाइम में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो ये पार्टी है, हम इस पार्टी में इसलिए है कि ये नेशनलिस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। इसीलिए हम मोदी जी को सलूट करते हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम अमित शाह जी के साथ हैं, हम राजनाथ सिंह जी के साथ हैं, हम मोहन भगवत जी के साथ हैं, हम रविंदर रैना साहब के साथ हैं, हम अशोक कोल जी के साथ हैं। आपको क्या लगता है कि नेशनलिस्ट खाली बीजेपी है? क्या यहाँ पे बाकी जो पार्टीज है, लाइक अगर हम बात करें कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अपने बाकी जो पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है, क्या वो नेशनलिस्ट नहीं है? वो डबल क्रॉस है, वो डबल क्रॉस है। वो उधर भी टांगे रखता है, इधर भी टांगे रखता है, पाकिस्तान में भी टांगे रखता है और इंडिया में भी टांगे। पाकिस्तान ने आप लोग के साथ वफा नहीं की तो कश्मीरियों के साथ क्या वफा करेंगे? सही बात है आपको इस बात को शक करूं। वो तो है ही नहीं कहीं पे, पाकिस्तान इसमें तो है ही नहीं कहीं पे। अरे उन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया है यहाँ पे। टेररिज्म को बढ़ावा? पाकिस्तान ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया है। वो तो पाकिस्तान की बात करें, हमें उसके साथ क्या लेन देन है? हम तो अपने हम इंडियन है, हम कश्मीरी है। अगर बात करें, आप बोल रहे हैं ना अभी पार्टीज खाली बीजेपी नेशनलिस्ट है, क्या हम नहीं है? क्या बाकी पार्टीज नहीं है? आज जो वोट डालने आ रहे हैं ये नेशनलिस्ट नहीं है? आप मेरी बात को जवाब समझी नहीं। मेरा मसला है कि बीजेपी फर्स्ट प्रायोरिटी देती है नेशनलिस्ट को, इसलिए जो इससे पहले जो अली बाबा 40 चोर थे, इन्होंने यहाँ नेशनलिस्ट को दबाया था। बीजेपी ने हमको फिर से मतलब पावर दिया है, मतलब पावर क्या दिया है, मतलब हम लोगों को बोला है कि हम आप लोगों के साथ हैं। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, क्योंकि फर्स्ट नेशन, देश से बढ़कर कुछ नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन किराम, ये थे तफजुल वानी साहब,
जो कि बीजेपी के लीडर हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम यहाँ पे जरूर आपको बताना चाहेगी कि पहले बात आपको हम बताएंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और दूसरी बात कि बहुत ही बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा एज पर तफजुल वानी साहब। इसका स्टेटमेंट ही यही है, इनकी बातों से हमें लग रहा था कि ये जो कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स हैं उनको बहुत ही बड़ा झटका ही हम कह सकते हैं, कुछ ही झटका लगने वाला है, क्योंकि बहुत ही बड़ी चेंज आने जा रही है। तो देखेंगे आने वाले टाइम में कौन सी बड़ी चेंज आने वाली है भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्यार मोहब्बत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।